नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और राधे राधे। सभी दिव्य शक्तियों को ध्यान में रखकर अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ। लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंजल गाइडलाइंस और सम यूनिवर्सल मैसेजेस, स्पेशल मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एट द सेम टाइम कुछ जो है मैसेजेस चैनलाइज हुए हैं आप लोगों के, तो वो संदेश मैं आप तक पहुँचाऊँगी सॉन्ग के जरिए। अभी आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी निकल कर आई है। तो पहले एनर्जी निकल कर आई है, उसमें जो है आपको मनाने वाली एनर्जी है। डेफिनेटली जो आप जो उदास हैं या फिर आप नाराज़ हैं, ऐसा इनको लगता है, तो आपको मनाने आ रहे हैं। अगेन आपके पास आने की ही एनर्जी है, लौट कर आ रहे हैं और इस बार जो है आपको इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आपके इमोशन को, आपके प्यार को, आपके आंसुओं का ये कदर करेंगे। द एम्पेरर की एनर्जी है, रिवर्स मोड में आ रही है। एम्पेरर जो है जो इनके अंदर जो ईगो वाली जो एनर्जी थी वो रिवर्स मोड में इन्होंने डाल दी है, यानी उस एनर्जी से ये बाहर निकल चुके हैं। सारे विचारों को त्याग करके जो कुछ भी था इनके पास, जो कुछ भी है, वो सब चीज़ को समेट कर आपके पास आ रहे हैं। अगेन ये आने वाली एनर्जी है, आपके पास लौट कर आ रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है और लेकिन ये अगेन आपके पास आने की एनर्जी है। आने की एनर्जी यहाँ पर है, ये आ रहे हैं। अगेन जो है यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, लेकिन रिवर्स मोड में। जितने भी दिमाग के घोड़े इन्होंने दौड़ाए हैं इस प्यार के खिलाफ या इस प्यार से रिलेटेड या इस प्यार के विपक्ष में कुछ सिचुएशन को प्राप्त करने के लिए या सीन क्रिएट करने के लिए, ऑप्शन ढूंढने के लिए, उन सब से बाहर निकल के ये आपके पास आ रहे हैं। इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है इस रिश्ते में। आप दोनों की प्यार जो है, इस प्यार में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। किस पर? अपने मन पर, अपने अहंकार पर, अपनी सोच पर। और जो भी लोग इस खिलाफ आपके जो इस सोच से हैं, इस बातों से हैं, उन सब को इन्होंने दरकिनारा कर दिया है और सिर्फ और सिर्फ ये अपने प्यार के पास आएंगे। ये क्लियर कर लिया है इन्होंने। अगेन जो है ये बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी आ रही है। ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 वॉन्ड्स स्टैंड है। इन्होंने एक वॉन्ड को पकड़ लिया है, यानी आप ही इनकी दुनिया है। देखो, इन्होंने एक वॉन्ड्स पर हाथ रख रखा और हाथ में जो है इनके जो है ग्लोब है, यानी आप ही उनकी दुनिया है। ये क्लियरिफिकेशंस हो रहा है, ये आ रहे हैं आपके पास। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी भी बहुत कॉन्फिडेंट होती है, पूरी तरीके से पुख्ता होती है। और यहाँ पर भी देखो, ये सारी तरफ भटक कर एक वॉन्ड्स को इन्होंने कस कर पकड़ा हुआ, और ये यात्रा की एनर्जी होती है, तो डेफिनेटली आ रहे हैं। या जो लोग बहुत दूर दूर भी रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं आपके पार्टनर, तो वो आ रहे हैं। सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी, यानी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। द सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी भी देखो, ये भी घोड़े पे सवार है और ये भी आने की ही एनर्जी है। और ये सन की एनर्जी बहुत फास्ट होती है, मतलब जल्द से जल्द आप लोग की मुलाकात होने वाली है, जल्द से जल्द आपके पास आने वाले हैं। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। ये एनर्जी को मैं पहले अपराइट अवस्था में दिखा दूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये देखिए, एनर्जी बहुत स्टक एनर्जी होती है, पैशनेट होती है, पर बहुत ही स्टक होती है, कंफ्यूज होती है। देखो, आगे नहीं बढ़ती। घोड़ा अपना उठ रहा है, लेकिन इसने पैर से अपने आप को रोक रखा है। लेकिन ये रिवर्स मोड में आई। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि दौड़ेगी। अब ये घोड़ा इनका दौड़ेगा और आपके पास आ रहे हैं। राजा रानी की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप दोनों ही एक सोलमेट या डिवाइन मेट हो सकते हैं। बिल्कुल यकीनन कि आप दोनों जो है एक डिवाइन मेट्स है। इस बात की जानकारी इनको हो गई है। जिस प्रकार से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप थी, उसी प्रकार से ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं। राजा रानी यानी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, लव जो है एक दूसरे के प्रति बराबर। ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार है, दो तरफा प्यार है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों ही डिवाइन मेट्स हैं। ईश्वर के बनाए हुए आप जोड़ी हैं, है ना। ये आत्मा जो है, जो ईश्वर की बनाई हुई है। और ये एनर्जी में रात में थे, बहुत ही स्टैंड एनर्जी थी। आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यूनिवर्स ने हाथ यहाँ पे मेरा रोक दिया है, तो इसका मतलब है कि और भी बहुत सारी बातें
आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है रिलेटेड टू दैट यू लव वो बहुत क्लियर हो चुका है। यूनिवर्स का संदेश आपका बहुत क्लियर हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहाँ पर जो है आपको पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी डाउन टू अर्थ, है ना। ये जो अहंकार, घमंड, ऊंचा उड़ना या बेकार की जो सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, आपके पार्टनर वहाँ से ये निकल चुके हैं और ये पैसा भी है लेकिन डाउन टू अर्थ। घमंड इनके इसी से निकल गया, अहंकार जो है, घमंड, ये सब चीज़ से वो बाहर निकल गए हैं। सोलमेट्स की एनर्जी आई है, डिवाइन मेट्स की एनर्जी आई है, यूनिवर्सल जो है ईश्वर की कृपा है इस जोड़े पर, आप दोनों के जोड़े पे। ये ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, शिव शक्ति की एनर्जी भी निकल कर आई है। दोनों ही एनर्जी जो है यूनिवर्सल या डिवाइन गाइडलाइन के अंतर्गत आती है, दोनों एनर्जी। और ये बात का महसूस उन्हें हो चुका है और ये एनर्जी में कल थे कि आप दोनों ईश्वर के द्वारा मिलाए हुए गए जोड़े हैं, ईश्वरी कृपा से आप मिले हैं। सेकंड चांस की एनर्जी है, डेफिनेटली वो ईश्वर से सेकंड चांस मांग रहे हैं, एक मौका और दे दो, एक मौके की तलाश में हैं और वो ईश्वर से मांग रहे हैं कि आप दोनों को फिर से वापस मिला दिया जाए। आइए देखते हैं कि अभी की एनर्जी में क्या ये सिमिलर है। तो हाँ, पहली एनर्जी तो ये निकल के आई है, तुम हो, सिर्फ तुम ही हो। द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, रात में भी लवर्स की एनर्जी थी और अभी भी एनर्जी निकल कर आई है, यानी शिव शक्ति की एनर्जी है और रात में भी शिव शक्ति की एनर्जी आई थी, यानी एनर्जी सस्टेन कर रही है, इधर उधर भाग नहीं रही। देखिए, एम्पायर की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, यानी ईगो को इन्होंने छोड़ दिया और नाइट में भी वही एनर्जी थी कि ईगो को इन्होंने छोड़ दिया है। द किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जी अभी भी आई है। इट मीन्स दैट, देखिए अभी भी और रात में भी आई थी, जैसा अभी मैंने बताया कि दोनों एनर्जियां हैं, यानी आप दोनों डिवाइन मेट्स से, दोनों ईश्वरीय ऊर्जा से बने हुए, ईश्वरीय कृपा से बने हुए आप जो है आत्माएं हैं और आप दोनों का मिलना ही आपकी किस्मत है। ये एनर्जी यहाँ पर आज भी अभी भी सस्टेन कर रही है, यानी उनकी सोल पर काम हो रहा है, सोल पर इनका काम हुआ है। फ्रेंड की एनर्जी है, बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी यहाँ पर आई, आपको दोस्त के अनुसार, दोस्त की तरह वो देखना चाहते हैं, दोस्त की तरह महसूस करना चाहते हैं, जिसके पास कुछ भी बोल दिया जाए, खुलकर सारी बातें रखी जा सके, इस एनर्जी में है। विवाह की वेदी की एनर्जी आई है, फोर ऑफ वॉन्ड्स की, द सन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये सन की एनर्जी रात में भी आई थी और अभी भी सन की एनर्जी आई है। देखो, अभी भी सन की एनर्जी आई है, यानी आप जो है जल्द ही जल्द से जल्द वाली यहाँ पर आ रही है कि जल्द ही जल्द आप मिलेंगे और एक वेदी यानी एक प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के अंदर जो है आप लोग का मिलन होने वाला कि आप लोग का सिर्फ जो है फिजिकल, मेंटल, सोशली नहीं होगा, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली एंड यूनिवर्सल गाइडलाइन, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के अंतर्गत आप रहेंगे। द टेम्परेंस की एनर्जी अपने आप को बैलेंसिंग कर रहे हैं और बैलेंस की स्थिति में आ रहे हैं। हर एक सिचुएशन पे ये बैलेंस रहेंगे, किसी जो है ना एक तरफा सिचुएशन के पीछे ये नहीं भागेंगे। आप पेंटिकल्स एंड एट द सेम टाइम इमोशन दोनों को ही ये बैलेंस कर रहे हैं, आ रहे हैं। अगेन आने की एनर्जी है, ये कार है और ये ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है और एट द सेम टाइम सिर्फ आ नहीं रहे, ये ही विल गिव ही और सी जो भी हैं वो आपको जो है स्पेशल फील कराएंगे। यू आर द बेस्ट ओनली, यू आर द ओनली वन जो इनके लाइफ में है। द जस्टिस की एनर्जी आई है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, गिव एंड टेक। जो आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है इसमें प्यार के प्रति, वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी, यानी जस्टिस करेंगे, है ना, प्यार में आपका जस्टिस करेंगे, जिसकी हकदार आप हैं वो आपको वो पूर्ण रूप से देंगे। द मैजिशियन की एनर्जी आई है। द मैजिशियन जो है ये शो करता है कि वो कुछ भी कर सकता है ना, जादूगर की तरह जो है आपके जीवन में खुशी बिखरा देंगे ना। एक जादूगर आता है तो क्या चेहरे पे स्माइल ले आता है, उस प्रकार की स्माइल, एक जादूगर की तरह आपके मुख पर स्माइल लाने की ये सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर,
यहाँ पर हर एक प्रकार की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है ना। लिंग और योनि की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, आपको चक्रस की एनर्जी है, ऑल द एनर्जी हेयर ओनली। तो नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, एट द सेम टाइम जो है स्पिरिचुअली जो है आप जो है यहाँ पर ऐड हैं। इस प्रकार की एनर्जी को आप फील कर रहे हैं और पहले भी इन्होंने फील किया है। अगेन कर्मा, जो कुछ भी आप झेल रहे थे या जो कुछ भी कंडीशंस हुआ वो भी कर्म का खेल था और आप इनकी लाइफ में हैं, आप इनकी ज़िंदगी में हैं, आप इनकी जो है किस्मत में हैं, ये भी कर्म ही है। यानी आप इनकी किस्मत में हैं, ये ऐसा समझ रहे हैं, अभी इस एनर्जी में हैं। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही रात में भी आई थी और अभी भी आई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी ये एनर्जी जो है आपको ये बतलाता है स्टेबिलिटी को ये दर्शाता है। यानी अगर मान लो 4 खंबे आप रख देते हो, उसके ऊपर कुछ भी एक साधारण सा कपड़ा भी रख देते हो तो एक छाया मिल जाता है आपको, है ना। बिल्कुल इसके जैसे ही एनर्जी आप समझ लीजिए कि आपको छाया मिल जाता है ना। यूनिवर्सल छाया आपको मिल जाता है। और ये जो है अपने जब हम विवाह की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट कि आपका दो तरफा प्यार है ना, एक तरफा नहीं, दो तरफा प्यार, तभी ये एनर्जी जो है स्टैंड करती है। 11-11 यानी 2 खंबा, अकेले कभी भी स्टैंड नहीं कर सकता कोई भी प्यार। कामयाब तब तक नहीं हो सकता जबकि दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस नहीं हो, दोनों तरफ सही कमिटमेंट नहीं हो, दोनों तरफ जो यूनिवर्सल गाइडलाइन मिल रहा उसको कैच नहीं किया जा रहा, दोनों ही रिलेशंस में नहीं हो, दोनों ही साथ फेरे साथ वचन साथ जो जितनी भी पॉजिटिविटी है उसके साथ ना जुड़े हों। यानी ये 2 तरफा प्यार है और इनको ये बात समझ में आ गई है और इसी एनर्जी में है, ये डेफिनेटली जो है आ रहे हैं। The word is only कि he is coming, he or she anyone is coming। आपके जीवन में फिर से प्यार लौट रहा है। अब आइए देख लेते हैं एंजल्स गाइडलाइन क्या है। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशंस की सुनो, है ना। जो भी इंट्यूशंस आपके आ रहे हैं, जो ईश्वरीय गाइडलाइन है उसको सुनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी ये सफ़र या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है डेफिनेटली ये है यूनिवर्सल गाइडलाइन के तहत ही हो रहा है। यूनिवर्स के गाइडलाइंस में ही ये डेवलपमेंट हो सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप लोग के हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं। जितने भी मेंटल फिजिकल जो इश्यूज क्रिएट हो गए थे, क्यों, आप दोनों के अलग होने से जो भी इनबैलेंसिंग हुई थी, हार्मोनल इनबैलेंसिंग हुई थी, इमोशनल इनबैलेंस आप लोग हुए थे और भी बहुत सारी कर्मा से रिलेटेड जो है सिचुएशन जो क्रिएट हुआ था उसके वजह से आप लोग के हेल्थ में इश्यूज हुए थे, वो सारे जो है सॉर्ट आउट हो रहे हैं। रोमांस की एनर्जी है ये डेफिनेटली। जब प्यार में ही आ गए, प्यार को ही रियलाइज़ कर लिया तो रोमांस तो बनता है बॉस। रोमांस अकेले नहीं हो सकता और जब भी होगा तो 2 के साथ होगा। यानी आपका 2 तरफा प्यार, एक तरफा प्यार नहीं है। कन्फर्मेशन है, रिकवरी हो रही है। जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे वहाँ से आप रिकवर हो रहे हैं। अबंडेंस, खुशियाँ आने वाली है डेफिनेटली। बहुत दिन से आप लोगों ने बर्दाश्त किया है और उस सिचुएशन को फेस किया और इससे आपने सीखा है, सीख कर समझ कर आप आ रहे हैं तो खुशियाँ तो आनी ही है। अपॉर्चुनिटी आ रहा है आप लोग के लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आई है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू दैट। बहुत सारे लोग की जो है इस प्यार से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। हो सकता है कि बहुत सारे कार्य जो है और प्रोजेक्ट भी जो है आप दोनों एक साथ में करें, ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोगों को बात करने के लिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए और आप अभी तैयार हैं। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि यू आर रेडी टू कम्युनिकेट टू एनीवन, मीन टू से योर पार्टनर, एनीवन मीन टू से पार्टनर। अपने पार्टनर से, अपने शिव्या शक्ति से आप बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी जो है ये स्थिति हो गई है, इतनी जो है आपकी परिपक्वता हो गई है कि आप अब पैनिक नहीं होंगे। आपको सारी बात समझ में आ रही है, आप स्टैंड करेंगे। आप क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा चुके हैं, तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जो आप डील करेंगे। और चूंकि ये ओल्ड सोल की भी कहानी यहाँ पर दिख रही है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे जन्मों की भी जो आपके एक्सपीरियंस है जो आपको यहाँ पर आने में हेल्प करेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स और देखते हैं इसके द्वारा जो है कौन सी मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
आइए देख लेते हैं। तो जो भी लेटर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं उस लेटर्स के आप नाम हो सकता है आप लोगों का, है ना, या फिर कुछ जो है यहाँ पर मैसेजेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है ना। तो आप देख लीजिएगा उनके अनुसार, और हो सकता है इस लेटर से जो है आपका घर हो या कुछ भी हो जो आपको बहुत रिलेट करता हो, है ना। जब आपको रिलेट कर रहा है तो ये आपके लिए जो है काम की चीज़ होगी। तो आपने ध्यान देना है। अभी तो बहुत ही सुंदर सा मुझे मैसेज दिख रहा है। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दिख रहा है मुझे। और क्या था, चलिए आगे देखते हैं और कुछ बनेगा तो देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है लव की, यानी ये रीडिंग जो है सक्सेसफुल। यानी हमेशा मैंने इससे पहले जो भी देखा है उसमें क्या होता था कि कोई ना कोई एक लेटर गायब रहता था। लव का LOV जनरली भी गायब होता था। तो अभी जो है ये टोटल लेटर ये बनकर आया है LOV, यानी लॉयल, ऑब्जेक्टिव, विजन एंड एनर्जी। इन सभी चीज़ का जो समावेश होता है ये एक लव बताता है। और इस लव को जो है आप लोगों ने समझ लिया है तो आपके विज़न क्लियर हो गए। मीन टू से, क्योंकि मैंने विज़न ही देखा, डेफिनेटली भी हमेशा मिसिंग होता था, तो आप लोग के विज़न क्लियर हो गए हैं कि इसका जो है ना इसका मतलब क्या है, इसका आगे का एम क्या है इस प्यार का, या फिर ये इसकी दृष्टि क्या है, इसका भविष्य क्या है ना। ना कि सिर्फ जो है 3D स्टेट पे, 5D स्टेट पे, और टोटलिटी जो है आपके कई जन्मों की जो कहानी चली आ रही है उसका विज़न क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है, ये आपको समझ में आ गया है। इसलिए आज ये लेटर निकल कर आ गया। इस प्यार का दृष्टि क्या है, सोच क्या है। रियूनियन की एनर्जी आई है डेफिनेटली, लव और रियूनियन। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गए तो रियूनियन होना तो लाजमी है ना। और आया है यहाँ पर एक केमिस्ट्री की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आप लोग की केमिस्ट्री जो है बहुत ही शानदार है, पहले भी हो रही होगी और अब तो जो है 5D लेवल पे तो आप इतने कमाल की आप लोग की केमिस्ट्री हो गई है जो कहते ना खुदा भी देख सोचता होगा कि क्या मतलब टेक्निक्स आपने दिए और इतने अच्छे से आपने उसको पिक किया है। तो 5D लेवल पे आप लोग की केमिस्ट्री सुपर्ब दिख रही है, पर ज़्यादातर चांस है कि अब 3D लेवल पे भी आप लोग की केमिस्ट्री दिखेगी, है ना। अब केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब पता नहीं केमिस्ट्री आप लोग जो है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी से सब्जेक्ट से नहीं जुड़ने ना। केमिस्ट्री का मतलब होता है तालमेल। आप लोग का तालमेल जो है बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं और भी कुछ चीज़। नोट, नोट, इट्स नोट, नोट मुझे यहाँ पे दिख रहा है NONOTE। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नोट की एनर्जी बनकर निकल कर आई है। नोट यानी क्या होता है, जब भी कोई आप बात लिखते हैं, जो कोई विशेष चीज़ पर जब आपको तजब्बुर देना होता है, जब विशेष चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, या पूरे जो है आपके जो नोट्स है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जानकारी है, उसका जो कोई विशेष पॉइंट होता है उसको हम नोट बोलते हैं। तो यहाँ पर नोट की एनर्जी आई है। इट मीन्स दैट कि यूनिवर्स आपको नोटिस करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है अभी भी छूट रहा है, उसको नोट करो, उसको नोटिस करने के लिए कहा जा रहा है। और आगे देखते हैं कि कौन सी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है। देखिए यहाँ पर अभी यूनिवर्स आप लोगों को कम्युनिकेट यहाँ पर जो है नोटिस करने के लिए कहा जा रहा है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि आप लोगों की प्रॉब्लम अभी जो थोड़ी बहुत रह गई बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, आपके वोकल चक्रस को जो है ना आप क्लियर कीजिए। और जो भी एनर्जी में देखिए केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ जो है आपके अंदर डेवलप हो चुका है। तो आपको ये नोटिस दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि इस नोट पे ध्यान दो कि कम्युनिकेट क्लियरली, है ना, बात कीजिए। और किस तरीके से आपके सभी चीज़ जो है स्ट्रांग हो चुके हैं, है ना। आपके लव के विज़न क्लियर हो गए हैं, आपकी केमिस्ट्री बेस्ट थी और अब भी बेस्ट होने वाली है, सुपर्ब होने वाली है। तो आपको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जाइए, आपको नोटिस दिया जा रहा है कि यू हैव टू डू कम्युनिकेट क्लियरली, है ना। तब आपकी जल्दी से जल्दी जो है आपकी ये
जो परेशानियां हैं, जो सिचुएशन है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि नंबर्स कौन कौन से आए हैं। नंबर्स 6, 4, 7, 8। चलिए इसको सीक्वेंस वाइज रखते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है इससे। देखिए दोस्तों, आपके जो रीडिंग आई है उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगेन ये हो सकता है, ये नंबर्स जिस लोग के लिए है, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, जिन लोग का डेट ऑफ बर्थ आता है, या फिर रिलेटेड टू एनी जो है आपका पार्टनर का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, कोई उम्र यहाँ पर सिग्निफिकेंस हो रहा है, तो उस हिसाब से जोड़कर आप देख लीजिएगा कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ से भी आपके लिए मैसेज हो सकता है। अब आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगेन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि क्यों आप इस सिचुएशन में फंसे और किस प्रकार से आप उस सिचुएशन से निकल कर आए, उस सिचुएशन के कारण क्या थे। अब देखिए, 4 जो होता है राहु का नंबर होता है, भ्रम का नंबर होता है, वो आपको भ्रमित करता है। तो डेफिनेटली आपके कर्मा जब क्लीनिंग नहीं होंगे, कर्मा में कोई दिक्कत होगा, तो राहु अटैक करता है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ईगो और अहंकार में बढ़ जाते हैं, तो आप पर राहु अटैक करता है। और राहु अटैक करके क्या करता है, आपको भ्रम में डालता है, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस बना देगा, इतना भ्रमित कर देगा कि आप सारी डिसीजन जो है गलत लेते हैं। वही आपने इस प्यार में किया, आपका जो है ना भ्रमित हो गया अपने अहंकार से, अपने घमंड से, अपने ओवर एक्टिवनेस से, अपने डर से। यहाँ पे डर भी है, और अपने आप को बचाना, शो ऑफ करना, दिखावा करना, इन सब चीज़ में आपने अपने आप को ऐसा फंसाया कि राहु जो है आपको अटैक किया और भ्रमित कर दिया। भ्रमित करके आपको आपका पूरा जो संसार, प्यार वाली संसार था, उससे आपको दूर कर दिया। सब कुछ आपने आपसे छीन लिया। आपका अहंकार जो है, आपकी बुद्धिहीनता, आपका डर, आपका भय, आपका जो सही तरीके से प्यार को नहीं समझना, ये यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, आपने गलत डिसीजन लिया और ख़ुद को जो है कुएं में धकेल दिया, एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया। तब क्या होता है, तब 7 नंबर होता है केतु का। जब आपके पास कुछ ना बचा, आपका प्यार भी ना बचा और सब कुछ आप खो बैठे, तब आप क्या गए, आइसोलेशन में गए। केतु जो है आपको जो है एकांतवास में लेकर जाता है, और जब एकांतवास में आप बैठे, तब आप रियलाइजेशंस में आए कि आपने क्या खोया, प्यार क्या होता है, किस प्रकार आप डिवाइन से कनेक्टेड है। यानी केतु जो है आपको स्वयं से जोड़ता है, एकांत करता है, और आप जब स्वयं से जुड़ते हैं तभी आप स्पिरिचुअल होते हैं और यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी जो है यूनिवर्स से हो गई, आपके जो एंजल से हो गई, आपके गाइड से हो गई, जो ऊपर से आपको गाइड कर रहे थे। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो राहु और केतु दोनों मिलकर जो है आपको एक कंप्लीट, राहु जो होता है सिर होता है और केतु शरीर होता है, यानी आप कंप्लीट पर्सन बन गए। इन व्हाट, इन लव। 6 नंबर होता है प्यार का, दो तरफा प्यार का, पति पत्नी का, क्रिएटिविटी का ये नंबर होता है। शुक्र का नंबर होता है, लग्जरियस का नंबर होता है। तो ये नंबर होता है आपको प्यार का। अब ये नंबर पे आप पहुँचे, आपके जो कन्फ्यूज़न सारे जो है राहु ने आपको तोड़ा और केतु ने आपके कन्फ्यूजन दूर किया, आपको कनेक्टेड किया यूनिवर्स से। यूनिवर्स ने आपको ये समझाया कि प्यार क्या होता है, आप रिलेशंस में आए। और नॉट लास्ट बट नॉट लिस्ट 8 जो होता है इन्फिनाइट, यानी ये यूनिवर्सल ऊर्जा, अनंत ऊर्जा है। आपको ये समझ में आ गया, प्यार जो है एक अनंत ऊर्जा है, जिसको बांधा नहीं जा सकता, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जिसको अनुशासन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है, उसके साथ इनडिसिप्लिन नहीं हुआ जा सकता। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है रिसीवर नहीं होना होगा, गिवर भी होना होगा, यानी बराबर। तो ये वाली एनर्जी है अनंत ऊर्जा को। और यहाँ पर जो है 8 जो होता है एक जस्टिस का नंबर है, शनि देव का नंबर है। और यहाँ पर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि जो है प्यार में इंसाफ भी ज़रूरी है ना। जस्टिस हुआ आपके साथ, जो गलतियाँ आपने की है, जो आपको प्यार मिला है, उसके बदले आपको प्यार ही देना है ना। वो एनर्जी जो है यहाँ पर आपको इस प्रकार के जो है डेवलपमेंट आपके अंदर हुए। आप सबको जोड़ के देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। 4 और 7 कितना हुआ, 7 4 11, 17, 25,
तो 25 है यानी 5 2 7 अगेन जो है आपको स्पिरिचुअल, यानी आपका प्यार सिर्फ जो है फिजिकल मेंटल सोशल लेवल पे नहीं है, आपका प्यार जो है डिवाइन से कनेक्टेड है। डिवाइन गाइडलाइन के अंतर्गत आपको आप लोग अंदर में है, यानी शिव शक्ति है, यानी ये ऊर्जा जो आप दोनों की ऊर्जा है वो उस पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने आप लोगों को बनाया है, आप लोगों को जोड़ा है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना। अब आइए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस, चूँकि ये गाने के रूप में चैनलाइज हुए हैं। शायद हो सकता है राग मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं, पर मैंने इसे लिखा है जितना फास्ट हो सकता था, मैं सुन रही थी और बताने की कोशिश करती हूँ। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मैं एक दिन लौट के आऊँगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मौका मिलेगा तो बतला देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। भूली बिसरी प्रेम कहानी, फिर आई वो याद पुरानी। तेरे नैना मेरे नैनों से बातें बातें करते हैं। ये क्या है, एक नदियाँ है, ये क्या है, एक झरना है। तेरी बिंदिया रे आए है, तेरी बिंदिया रे बिंदिया ले लेंगी, तेरी निंदिया रे आए है। कर बटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। आओ ना गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, पूछो ना कहाँ। ये गाना आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि गाना चैनलाइज हुआ इतना फास्ट चल रहा था कि मैं जो लिख पाई। आप लोग है ना इस सॉन्ग को जाकर पर्सनली सुन लीजिएगा, आप लोग के लिए कहीं ना कुछ मैसेज है वहाँ पे, तो जाकर सुन लेना, ठीक है। जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी छोटे लूटे मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानू, मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझ पर मरता हूँ, मैं तुझ पर मरता हूँ। आपके प्यार में हम संवरने लगे, टूट कर बाजुओं में बिखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, बाजुओं में बिखरने लगे। प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। और एक सॉन्ग था भजन, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। लोगों को
कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ सबको हम क्यों बताएं। तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, आओ झूमे और नाचे गाए। परदेसिया ये सच है पिया, लोग कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। हाँ मैं कहता हूँ मैंने तुझको दिल दे दिया। लोग कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। मैं कहता हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। तो दोस्तों ये थी आज की एनर्जी, आज की रीडिंग, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी रीडिंग निकल कर आई है। आपका प्यार यूं ही बना रहे, और जिन लोगों की भी मिलन ईश्वर ने तय कर रखा है, जो लोग भी कई जन्मों से अपनी इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अंत तक पहुँचे, मोक्ष तक पहुँचे, अमरत्व को प्राप्त करें, हमेशा मिलकर अमर हो जाए। एक बहुत बड़ा सा ऊर्जा का स्रोत हैं आप लोग, और उस स्रोत के अंदर लोगों को सुकून और जो है चैन प्रदान करें। प्रेम के पाठ को, प्रेम को की एनर्जी को एक्सप्लोर करें, है ना, एक्सेप्ट करें और लोगों को बताएं सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव एंड डिवाइन लव, यूनिवर्सल लव। फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।